मुझे बाहर निकालो, मैं अभी जिंदा हूँ। आज से करीब 5 साल पहले मेरठ के जलालपुर की एक कब्र के अंदर से ऐसी ही आवाज आ रही थी। ये कहानी है मेरठ के एक परिवार की जो दावा कर रहे थे कि मौत के 2 महीने बाद उनके बेटे के कब्र के अंदर से उन्होंने गुनगुनाने की आवाज सुनी है और ये भी सुना है कि वो अभी जिंदा है। 2016 के फरवरी के महीने में मोहम्मद इरफान नाम के एक 35 साल के नौजवान की मौत अचानक से किसी रहस्यमय तरीके से हो गई। उसके परिवार का कहना था कि 2 दिन खून की उल्टी करने के बाद इरफान जन्नत की तरफ चले गए और इसके बाद इस्लाम की रीति रिवाज के अनुसार गांव के पास ही एक कब्र में उसको दफन किया गया। इरफान गांव में एक हेल्पफुल लड़के के तौर पर फेमस था और भी लोग उसे पसंद करते थे उसकी मधुर आवाज में गाने के लिए। इसके बाद से ही इरफान का छोटा भाई कब्र में हर दिन दुआ करने जाने लगा। 2 महीने बीत चुके थे। इरफान अब गांव वालों के लिए याद बन चुका था। इरफान का भाई भी अब दुख से संभल उठा था। अचानक एक दिन आंखें बंद करके उसका छोटा भाई जब दुआ कर रहा था तो उसने सुना कहीं से गुनगुनाने की आवाज आ रही है जो कि इरफान की है। पहले उसको लगा उसका कान गूंज रहा है, पर धीरे धीरे उसने सुना इसके साथ एक और आवाज ऐड हो रही है, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, जो कि कब्र के अंदर से आ रही थी। इरफान का भाई वहां से भागा और अपनी फैमिली के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। और सच में सबने आके यही सुना कि कब्र के नीचे से कोई गाना गा रहा है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। परिवार अब चाहता था कब्र खोद के देखा जाए, पर इसके लिए पुलिस और डीएम साहब की परमिशन जरूरी थी। तो गांव के सरपंच ने उसको एप्लीकेशन में लिखा और डीएम साहब ने हालत देखते हुए एसपी साहब को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ और ही पता चला कि इरफान और उसके परिवार काला जादू करता था और इसी के कारण अचानक से इरफान की मौत हो गई। आखिरकार वो दिन आया, पुलिस ने कब्र खोद के देखी पर उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस इस कंक्लूजन में पहुंची कि उस परिवार की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इस केस को क्लोज कर दिया। पर आज भी इरफान की कब्र के सामने कोई नहीं जाता और उसकी कब्र के आसपास उसके बाद से कोई कब्र नहीं दिया गया है।